हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार समान ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार के समान जानकारी, समान परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में टॉप 50 MCQ करेंगे जो कि बिहार से ही रिलेटेड होंगे। तो चलिए बिना देर को हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार के वर्तमान के बारे में जानेंगे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो देखिए बिहार में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार हैं जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम जेडीयू है, जिनका पूरा नाम जनता दल यूनाइटेड है। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव हैं। कौन है, तो श्री तेजस्वी यादव। इनके पार्टी का नाम आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। राज्यपाल हैं जो कि हाल ही में चेंज हुए हैं। अभी बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं जो कि राजेंद्र आर्लेकर हैं। इसके पहले फागू चौहान थे जो कि बिहार के राज्यपाल थे। विधानमंडल है जो कि द्विसदनीय है। टोटल विधान परिषद की सीटें 75 सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं जो कि 243 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो राज्यसभा है जो कि 16 सीटें हैं और लोकसभा है जो कि 40 सीटें हैं बिहार में। तो यह जो कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव हैं, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की हम लोग चौहद्दी देख लेते हैं। तो बिहार की चौहद्दी देख लेते हैं। आप लोग भी जानते होंगे बिहार के चौहद्दी। तो सबसे पहले देखिए बिहार के उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में नेपाल है। उत्तर में नेपाल है, आपको याद रखना है। बिहार के चौहद्दी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। ठीक है, दक्षिण में क्या है, तो बिहार के दक्षिण में है जो कि झारखंड राज्य है। झारखंड है जो कि बिहार से ही अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो उत्तर में नेपाल हो गया, बिहार के दक्षिण में झारखंड हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल है। पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में है जो कि उत्तर प्रदेश है, जो कि आप लोग नक्शा में भी देख सकते हैं। उत्तर में नेपाल हो गया, ठीक है। दक्षिण में यहाँ पे दक्षिण में है जो कि झारखंड हो गया और उसके बाद देखेंगे तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया और पूरब में है जो कि वेस्ट बंगाल हो गया। पूरब में वेस्ट बंगाल हो गया। तो यह है जो कि बिहार का मैप है, बिहार का चौहद्दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के कुछ प्रमुख नदियाँ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिहार की प्रमुख नदियाँ, सबसे पहले हम लोग नॉर्थ बिहार का प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। तो नॉर्थ बिहार में जो कि प्रमुख नदियाँ हैं वो गंगा है, कोसी है। कोसी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। महानंदा है, कमला है, बागमती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है और घाघरा है। घाघरा को हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साउथ बिहार में देखा जाए तो साउथ बिहार में कौन कौन सी नदी है, तो सोन है, पुनपुन है, फल्गु है जो कि गया में स्थित है। तो फल्गु हो गया, अजय हो गया, चानन नदी है, कर्मनाशा नदी है और क्यूल नदी है, जो कि आप लोग देखिए नक्शा में भी आपको बताया गया है। तो आपको लोग नक्शा में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो कि कोसी है, यहाँ पे कमला है, यहाँ पे बागमती दिया है, यहाँ पे सबको दर्शा दिया गया। आप लोग नक्शा में देख सकते हैं। यहाँ पे सोन है, यहाँ पे पुनपुन है जो कि पुनपुन नदी है, वो पटना के पास है। फल्गु जो कि गया से ही निकलता है, तो यहाँ पे फल्गु नदी है। यहाँ पे क्यूल नदी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गंगा नदी दर्शाया गया है, आप लोग नक्शा में देख सकते हैं। तो ये है जो कि नॉर्थ बिहार की नदियाँ हैं और ये है जो कि साउथ बिहार की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। टोटल कितने हैं, तो बिहार में आपको याद रखना है टोटल 9 प्रमंडल है। 38 मंडल यानी 38 टोटल जिले हैं। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी में ही खुद पूछा गया था कि बिहार में टोटल कितने अनुमंडल हैं। तो आपको याद रखना है टोटल 101 अनुमंडल है, 38 जिला है और 534 अंचल है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल, ठीक, 38 जिला, 101 अनुमंडल और 534 अंचल है। ठीक है, अब देखिए जो कि नक्शा में यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल में कौन कौन जिला है, तो पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन है, तो टोटल 6 जिले हैं। तो सबसे पहले देखिए पटना, नक्शा में देखिएगा, यहाँ पे नक्शा में दर्शा दिया गया है पटना है, जो कि देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो 1 नंबर पर इस नक्शा में यहाँ पे पटना हो जाएगा। तो यहाँ पे नक्शा में दर्शा भी दिया गया है, तो यहाँ पे पटना है। उसके बाद देखिए नालंदा, नालंदा कहाँ पे है, तो नक्शा में दर्शाया गया है नालंदा है, जो कि यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे देखिएगा नालंदा दर्शाया गया है। पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। पटना हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया और कैमूर हो गया। सभी का अंक से दर्शा दिया गया है। तो पटना यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा नंबर पर नालंदा यहाँ पे है। देखिएगा आप लोग फिगर में देखिएगा, नक्शा में देखिएगा। 3 नंबर पर भोजपुर है जो कि यहाँ पे है।
उसके बाद 4 नंबर पर रोहतास है जो कि यहाँ पे है। 5 नंबर पर बक्सर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और 6 नंबर पर कैमूर है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है शिवहर है। ठीक है, आगे देखिए तिरहुत प्रमंडल में टोटल कितने जिले हैं, तो तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। मुख्यालय है जो कि इसका मुजफ्फरपुर है। और पटना प्रमंडल का मुख्यालय है जो कि खुद पटना ही है। और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है जो कि मुजफ्फरपुर है। तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। देखिएगा यहाँ पे नक्शा में भी दर्शाया गया है। तो पश्चिमी चंपारण पहला है जो कि पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण यहाँ में नक्शा में आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है जो कि पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण कहाँ पे है, तो पूर्वी चंपारण यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर कहाँ पे है, तो तीसरा है जो कि मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये है जो कि मुजफ्फरपुर है। उसके बाद चौथा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा ये सीतामढ़ी 4 नंबर पर सीतामढ़ी दर्शाया गया है। 5 नंबर पर शिवहर, शिवहर है जो कि सबसे छोटा जिला है। तो देखिएगा ये बीच में 5 नंबर पर शिवहर है जो कि सबसे छोटा जिला है जो कि इसे दर्शाया गया है। उसके बाद 6 नंबर पर है वैशाली, वैशाली यहाँ पे है 6 नंबर पर वैशाली। तो तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। आगे देखिए सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल में टोटल 3 जिला हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो छपरा इसका मुख्यालय है। 3 जिला कौन है वो हम लोग जान लेते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो देखिए सारण कहाँ पे, तो सारण 1 नंबर पर यहाँ दर्शाया गया है। 2 नंबर पर सिवान है और 3 नंबर पर गोपालगंज है। ठीक है, आगे देखते हैं दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल में टोटल इसमें भी 3 जिला हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मुख्यालय इसका दरभंगा ही है। कौन कौन जिला है, तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक है, दर्शाया गया है नक्शा में आप लोग देख सकते हैं। मधुबनी है जो कि 2 नंबर पर है। 1 नंबर पर दरभंगा, दरभंगा जो कि बीच में है। और 3 नंबर पर है जो कि समस्तीपुर, जो कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल में टोटल 3 जिले हैं। इसका मुख्यालय है जो कि सहरसा है। कौन कौन से इसमें 3 जिले हैं, तो सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया और सुपौल हो गया। तो देखिएगा सहरसा है जो कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर पर दर्शाया गया है सहरसा, 2 नंबर पर मधेपुरा यहाँ पे दर्शाया गया है, 3 नंबर पर सुपौल है जो कि यहाँ पे दर्शा दिया गया है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकिएगा। आगे देखिए एक है पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल में टोटल 4 जिले हैं। इसका मुख्यालय है जो कि खुद पूर्णिया ही है इसका मुख्यालय। कौन कौन से जिला वो हम लोग जान लेते हैं, तो पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है और किशनगंज है। आप लोग नक्शा में ध्यान से देख सकते हैं। पूर्णिया है जो कि बीच में है, 3 नंबर पर अररिया यहाँ पे ऊपर में है, 4 नंबर पर इधर किशनगंज है और यहाँ पे 2 नंबर पर कौन सा है, तो ये कटिहार है। ठीक है, आगे देखिए भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल में टोटल 2 जिले हैं। मुख्यालय इसका भागलपुर है। इनमें कौन कौन जिला है, तो एक भागलपुर हो गया, दूसरा बांका जिला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर पर भागलपुर यहाँ है और 2 नंबर पर बांका यहाँ पे है नीचे में। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद है मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल में टोटल 6 जिला हैं। इसका मुख्यालय है जो कि मुंगेर है। कौन कौन जिला है, तो मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, खगड़िया हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया और शेखपुरा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें नंबरिंग से दर्शा दिया गया है कि कौन सा जिला नक्शा में कहाँ पे स्थित है। तो 1 नंबर पर मुंगेर यहाँ पे है, 2 नंबर पर जमुई है, 3 नंबर पर यहाँ पे देखिएगा खगड़िया है, 4 नंबर पर बीच में देख सकते हैं लखीसराय है, 5 नंबर पर ऊपर में देखिएगा तो बेगूसराय है, 6 नंबर पर ए साइड लेफ्ट साइड में देखिएगा तो शेखपुरा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मगध प्रमंडल, मगध प्रमंडल में टोटल 5 जिला हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय है जो कि गया है। इनमें कौन कौन जिला है मगध प्रमंडल में, तो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, जहानाबाद हो गया और अरवल हो गया। सबसे अगर नवीनतम जिला है बिहार में कोई भी, तो वह है जो कि अरवल जिला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जिला कहाँ पे स्थित है। तो देखिएगा सबसे पहले 1 नंबर पर गया यहाँ पे है, 2 नंबर में नवादा यहाँ पे देखिएगा, नवादा यहाँ पे है 2 नंबर में, 3 नंबर पर औरंगाबाद है जो कि यहाँ पे है। उसके बाद 4 नंबर पर जहानाबाद यहाँ पे है, 5 नंबर पर अरवल यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है जो कि हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ करेंगे जो कि बिहार से ही रिलेटेड है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का राज्य चिन्ह क्या है। तो बिहार का राज्य चिन्ह है जो कि बोधि ब्रिज है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बोधि ब्रिज। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि ब्रिज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की साक्षरता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो देखिए, बिहार का साक्षरता है जो कि अगर राज्य में देखा जाए तो सबसे कम अगर साक्षरता है तो वो बिहार ही का है। ठीक है, और अगर सबसे अधिकतम साक्षरता देखा जाए भारत में कौन से राज्य का है तो वो केरल का है। तो बिहार में साक्षरता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दोनों में मिलाकर कौन सा स्थान है बिहार का? तो वो है 35वां। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 35वां। नेक्स्ट देखिए, बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है? तो लगभग 1/3 के पास रोजगार है। ठीक है, तो बिहार में टोटल 1/3 आबादी के पास रोजगार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की गिनती लेबर सरप्लस स्टेट में होती है, लेकिन कमाई का प्रमुख जरिया स्वरोजगार ही है, जिस पर 56% कामकाजी आबादी निर्भर करता है। आगे देखिए, बिहार का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जो कि हाजीपुर को कहा जाता है। हाजीपुर का केला भी बहुत फेमस है, तो आपको ये भी याद रखना है, हाजीपुर का केला भी बहुत फेमस है और बिहार का इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाजीपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? तो भगवान कृष्ण का जन्म है जो कि बिहार में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म है जो कि बिहार के जमुई के जीरादेई में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो बिहार में आने वाला पहला विदेशी था जो कि मेगास्थनीज था। इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके पुस्तक का नाम है जो कि इंडिका है। इंडिका के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज। हेनसांग था जो कि चीनी यात्री था, और इसके पुस्तक का नाम पूछता है कि हेनसांग का पुस्तक का नाम बताइए, तो इसका पुस्तक का नाम है हेनसांग का CU की। इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो CU की। और फाहियान के पुस्तक के भी नाम पूछता है, तो फाहियान के पुस्तक का नाम है FOU की। ठीक है, इन दोनों के पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, हेनसांग के पुस्तक का नाम CU की, फाहियान के पुस्तक का नाम FOU की। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि बिहार के जमुई के जीरादेई के रहने वाले थे, और भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम लोग देश रत्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था, और ये ग्रीक राजदूत था। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंस किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा था जो कि 3 समुद्र को पानी पीता था, मतलब उसका इतना बड़ा कब्जा हो गया था कि उसका घोड़ा 3 समुद्र के पानी भी पी सकता था। ठीक है, आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त हैं जो कि गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। स्थापना के बाद इसमें सभी शासक वंशों को समर्थन भी मिलता गया। महाशासक हर्षवर्धन ने भी इस विद्यालय के लिए दान दिया। इस विद्यालय को विदेशी शासकों को भी सहायता मिली है। ठीक है, आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल था जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। तो धर्मपाल कौन था? तो पाल वंश के एक राजा था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने रख दिया था? तो दरभंगा का नाम तुगलकपुर है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने रख दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक था जो कि ब्राह्मणों पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। और पूर्ण रूप से जजिया कर खत्म करने वाला कौन था? तो मोहम्मद शाह जफर था, जिसे हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। उसने पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त किया था। सिकंदर लोदी है जो कि आगरा शहर की स्थापना किया था। इब्राहिम लोदी है जिसे बाबर ने 1526 ईस्वी में परास्त करके मुगल वंश की स्थापना की थी।
आगे देखिए, तुगलक वंश के साम्राज्य के अंत में अराजकता की स्थिति में था। तुगलक ने बिहार पर नियंत्रण कर लिया था और तुगलक साम्राज्य के अंत से लेकर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना तक क्षेत्र में अराजकता और अराजकता ही था। ठीक है, आगे देखिए, औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो दाऊद खां कुरैशी को औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, आगे देखिए, 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिसने 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन में 1940 ईस्वी में हुआ। रामगढ़ अधिवेशन सन 1940 ईस्वी में हुआ और उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के हिसाब से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा राज्य यूपी है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य देखा जाए तो वो गोवा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? तो निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? तो पटना का नाम कुसुमपुर भी रहा है, पुष्पपुरी भी रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा है, पावापुरी है जो कि इसका नाम नहीं था। तो पटना का क्या नाम नहीं था? तो आपको याद रखना है पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति है जो कि बिहार राज्य में नहीं हुआ था। यह कहाँ में हुआ था? तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ था, और उस किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। देखिए, बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बौद्ध संगीति से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्रम दिया गया है, स्थान दिया गया है, अध्यक्ष दिया गया है और शासन दिया गया है। पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे उसमें? तो अध्यक्ष थे जो कि महाकश्यप थे, और शासन किसका शासन था? तो अजातशत्रु का शासन था। तो आपको याद रहना है, पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप अध्यक्ष थे, और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीति है जो कि 383 ईस्वी में हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ में? तो वैशाली जिला में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे सावाकामी थे, और किसके शासनकाल था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जो कि मोगलीपुत्र थे, और शासनकाल किसका था? तो अशोक के शासनकाल था। तो पहली बौद्ध संगीति 483, दूसरी 383 और तीसरा 255। तो ये प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं हमेशा बौद्ध संगीति से, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुआ था, एक बौद्ध संगीति था जो कि जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के किस स्थान पर जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चौसा। चौसा का युद्ध हुआ था जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यह हुमायूं और शेरशाह सूरी का बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी का विजय हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा है जो कि सासाराम में है। कहाँ में? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में 1857 की कई क्रांति के स्थानों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले रोहिणी, उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। आगे देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1928 ईस्वी में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना प्रोफेसर ज्ञान साह के नेतृत्व में मोतिहारी में सन 1928 ईस्वी में हुई थी। तो बिहार युवक संघ की स्थापना प्रोफेसर ज्ञान साह ने किए थे, मोतिहारी जिला में किए थे, और सन 1928 ईस्वी में किए थे। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा सभी ने।
कौन कौन किए थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी किए थे, गंगा शरण सिन्हा ने किए थे, रामानंद मिश्रा ने किए थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा द्वारा किया गया था। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सारण। आगे देखिए, बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 में बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार का दूसरा आधिकारिक भाषा क्या है? तो बिहार का दूसरा आधिकारिक भाषा है जो कि उर्दू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र है जो कि गया है, और सबसे ठंडा क्षेत्र भी पूछता है तो वो भी गया ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। आगे देखिए, वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? तो वैदिक काल में बिहार का नाम प्राच था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राच। आगे देखिए, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। इन्हें देश रत्न के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अगर अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना टाइम्स। पटना टाइम्स था जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे देखिए, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो सन 1978 ईस्वी में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। ठीक है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो ये दरभंगा जिले में है। बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? तो द बिहार हेराल्ड था, जो कि ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। कौन था? तो द बिहार हेराल्ड। बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। बिहार का शेक्सपियर तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई क्या है? तो उत्तर से दक्षिण तक बिहार की टोटल लंबाई है जो कि 344 किलोमीटर है। कितना? तो उत्तर से दक्षिण 344 किलोमीटर। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ में स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय है जो कि पटना में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में उच्च न्यायालय पटना में स्थित है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी सन 1916 ईस्वी को हुआ था। आगे देखिए, बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि सोनपुर मेला लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर मेला है, जो कि सबसे बड़ा बिहार में लगने वाला मेला है, और वह भी पशुओं का। 6वीं शताब्दी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था वैशाली में थी। ठीक है, प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य वैशाली था। बिहार के इस प्रांत को वैशाली गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ हुई? तो बिहार में पहली जैन संगीति है जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे देखिए, पहली जैन संगीति है जो कि 300 ईस्वी में कहाँ में हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बिहार के राजवंशों और राजाओं के मिलान में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, हर्यक वंश के ही शासक था अजातशत्रु, शिशुनाग के कालाशोक, नंद वंश के बिंबिसार नहीं था, बिंबिसार था जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य वंश के ही संस्थापक, मौर्य वंश के ही शासक कौन था? तो ये बिंदुसार ही था। ठीक है, तो नंद वंश के कौन था? तो नंद वंश के बिंबिसार नहीं था, बिंबिसार था जो कि हर्यक वंश के संस्थापक था। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग ही था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक कमेंट करके आपको बता देना है कि इसका संस्थापक कौन था। और मौर्य वंश के ही शासक बिंदुसार था। आगे देखिए, बिंबिसार था जो कि हर्यक वंश के राजा था और अजातशत्रु का पिता था। आगे देखिए, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 383 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईस्वी में। पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में,
द्वितीय बौद्ध संगीति, देखिए ये वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति था जो कि 383 ईस्वी में, तृतीय बौद्ध संगीति जो कि 255 ईस्वी में, और पहली बौद्ध संगीति है जो कि पहली शताब्दी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, डेट भी याद रखना है, उसका शासक भी याद रखना है कि किसके शासनकाल में हुआ था, उसके अध्यक्ष के याद रखना है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, जो कि हम लोग पीछे इसका क्वेश्चन भी कवर कर चुके हैं। तो बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग स्टार लगा के उसको जरूर याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली 383 ईसा पूर्व में हुआ था, किसके शासन में, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। पहले बौद्ध संगीति हुआ था वह किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु, और चौथा था जो कि कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, बिहार नाम कैसे मिला, तो बिहार को बिहार नाम कैसे मिला ये हम लोग जानते हैं। तो अधिक बौद्धों बिहारों के कारण इसे बिहार को बिहार कहा जाने लगा, तो अधिक बौद्धों बिहारों के कारण इसे बिहार को बिहार कहा जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किशनगंज। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। आगे देखिए, बिहार के किस क्षेत्र में अधिकतम औसत आर्द्रता का अनुभव होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी भागलपुर। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र में अधिकतम औसत आर्द्रता का अनुभव होता है, आपको याद रखना है भागलपुर में। बिहार में कौन सी ऋतुएं आती है, तो इस बिहार में मुख्यतः गर्मी होता है, मानसून भी होता है और जाड़ा भी होती है। ठीक है, तो तीनों ऋतुएं हैं जो कि बिहार में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्मी, मानसून और जाड़ा। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध नाम उल्लेखित है, अर्थवेद में सबसे पहले मगध नाम का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थवेद। पाल वंश के बाद बिहार में 12वीं सदी में किसका राज रहा, तो गुड़हावल वंश का, किसका, गुड़हावल वंश का 12वीं सदी के बाद, पाल वंश के बाद 12वीं सदी में गुड़हावल वंश का यहाँ राज रहा था। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था, गैसुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे देखिए, 12वीं सदी के प्रारंभ में किसके द्वारा बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई थी, तो मदन पाल द्वारा 12वीं सदी के प्रारंभ में बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई थी, किसको, तो मदन पाल। ठीक है, सिकंदर लोदी है जो कि आगरा शहर की स्थापना किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है जो कि बिहार के सासाराम में स्थित है। मदन पाल बिहार के राजा गोपाल तृतीय का उत्तराधिकारी था जिसने 18 वर्षों तक राज किया था। तो मदन पाल किसका उत्तराधिकारी था, तो गोपाल तृतीय का उत्तराधिकारी था, और इसने कितने वर्ष, तो 18 वर्षों तक राज किया था। आगे देखिए, बिहार में होमरूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ हुई, तो यह पटना में हुआ था। तो होमरूल लीग की स्थापना 1916 में पटना में हुआ था। आगे देखिए, बिहार में नंगी हड़ताल का आयोजन किस जेल से प्रारंभ हुआ था, तो बिहार में नंगी हड़ताल का आयोजन यह छपरा जेल से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, छपरा जेल। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा अंबिका कांत सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अंबिका कांत सिंह थे जो कि 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आगे देखिए, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, तो दाऊद खां ईरानी था, दाऊद खां करानी था जो कि बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान था। ठीक है, बिहार में लोकसभा की कितने सीट हैं, तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, विधानसभा की सीट 243 है। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया था, तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से सन 1912 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और बिहार से झारखंड सन 2000 ईस्वी में अलग हुआ। तो ये थे जो कि बिहार से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद है उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आने वाले रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।